हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग कलीसिया, गुड मॉर्निंग चर्च। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुबह के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जीवित रखा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीसस पापा। हालेलुया। आपने इस नए साल में 5वें दिन में लेकर आया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आपने मैंने यह जीवन दान दिया, धन्यवाद करते हैं। हमें सांसें दी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी लोग परमेश्वर की भलाइयों के लिए आज सुबह के समय प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। ओ हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, आप हमारे आगे आगे चलते हैं। हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चोट लगने से बचाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। दलदल के कीचड़ में से उठाकर हमें खड़ा किया उस चट्टान पर, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आपने चट्टान पर हमें खड़ा किया, प्रभु आपका धन्यवाद देते। वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, विश्वास में बढ़ने के लिए सबका अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप में बने रहने के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए सभी लोगों की मदद और सहायता करना, विशेष अनुग्रह कृपा देके चलाना पिता परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आज जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, सुबह की प्रार्थना को, मॉर्निंग प्रेयर को, ओ हालेलुया, जो वचन प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जब सुन रहे हैं, अब जो आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं, आपके जीवन में पूरा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी चाहते हैं अपने जीवनों में आशीषों को देखना और प्राप्त करना। सभी चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी स्वभाव का क्यों ना हो, चाहे कहीं पर भी क्यों न रहता हो, सभी अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में वो ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु हमारे बारे में बहुत चिंता करते हैं। वो हम पृथ्वी में रहते हुए और मरने के बाद की भी प्रभु को क्या है, सब कुछ हमारे बारे में पता है और उसको चिंता रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें वह अनंत जीवन देने के लिए आया है। पृथ्वी में रहते हुए में भी जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने का क्या फायदा, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन को पाओगे। अब लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि हुई है, तो उसका अंत भी है। हालेलुया। तो उसका अंत भी होना निश्चित है। जिस तरीके से इंसान का जन्म हुआ तो उसका मृत्यु निश्चित की गई है, उसी प्रकार से जो पृथ्वी जो परमेश्वर ने सृष्टि की उसका भी अंत निश्चित है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखो प्रभु हमारे बारे में चिंता करता है। प्रभु आया है हमें जीवन दान देने के लिए। अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके लिए 2 फायदे होंगे। पहले तो पृथ्वी में रहते हुए आशीषें मिलेगी और मरने के बाद की आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मरने के बाद हम स्वर्ग में होंगे, प्रभु यीशु मसीह का मुख को देखेंगे, चेहरा को देखेंगे। तो प्रभु को देखो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के फायदे देखो कि प्रभु हमें ब्लेस करता है, अनुग्रह देता है, आशीष देता है। हालेलुया। लेकिन अब देखो शैतान को मिर्ची लगती है, शैतान को आग लगती है, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, मन फिराते हैं, पापों से तौबा करते हैं और हम छोड़ देते हैं सारे गंदे पापों को, गंदगी चीजों को हम छोड़ देते हैं। और जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो शैतान को क्या लगती है, आग लगती है। वो क्यों लगती है, क्योंकि जो शैतान था पहले स्वर्गदूत हुआ करता था जो कि प्रभु के पास रहता था और प्रभु की स्तुति करने के लिए ठहराया गया था, प्रभु की महिमा करता था। लेकिन जब स्वर्गदूत के मन में घमंड आया, मैं परमेश्वर से ऊपर को चढ़ जाऊंगा, और देखो घमंड आया, अपवित्रता आई, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया, उसे नीचे गिरा दिया। अब देखो, अब वही स्वर्गदूत अब शैतान बन गया, जिसे इब्लिस कहते हैं। अब वो शैतान वो नहीं चाहता हमारे जीवन में हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, वो नहीं चाहता हम ब्लेसिंग्स का जीवन जिए, वो नहीं चाहता हमारे परिवार में सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को माने, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें।
शैतान को पता है। अब वो किसके घर में ज्यादा काम करने की कोशिश करता है? विश्वासियों के घर में। अब देखो, हम विश्वासी सब एक घर में, परिवार में, लेकिन अब क्या करेगा? जो प्रार्थना में कमजोर होगा, जो वचन पढ़ने में कमजोर होगा, शैतान उसको पहले क्या करेगा? कैप्चर करेगा। अब एक घर में दो लोग हैं, 2-3 मेंबर हैं। अब उसमें से 2 मेंबर अच्छे से प्रार्थना करते लेकिन एक नहीं करता, और वो उसका पूर्ण रीति से विश्वास भी नहीं, थोड़ा बहुत है, तो उसको क्या करेगा? उसको जरिया बनाएगा आपके जीवन में कार्य करने के लिए, और उसको जरिया बनाएगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा, गाली दिवाएगा, कुछ न कुछ परिस्थिति को उठाकर खड़ा कर देगा, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार में अशांति का माहौल पैदा हो जाए, और अशांति, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए, कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाए कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें। शैतान बहुत चालाक है और करता हलाक है। शैतान जो है वो 3 तरह के हथियारों को यूज करता है। वो कौन सा हथियार है? पहला, वो भरमाने की कोशिश करता है। आप इफिसियों की किताब में पढ़ सकते हो 6 अध्याय में। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हम पढ़ते हैं 6, पहले हम इफिसियों की किताब 6 अध्याय 11 वचन में पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसकी युक्तियों के सामने वो पहला क्या कोशिश करता है? वो भरमाने की कोशिश करता है, वो दोष लगाता है, वो सताने वाला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये पूरी दुनिया जो है, देखो कैसे शैतान भरमा रहा है, गलत चीजों को लेकर है। शैतान को सब पता है, वो आप ही स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर लेता है और भरमा देता है। हालेलुया, इसे सतर्क रहें। वो क्या करता है? वो दोष लगाने वाला है, वो भरमाने वाला है, और वो क्या करता है? वो लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है, सताने वाला है। इसलिए शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें भी हथियार की आवश्यकता है। जब उसके पास कौन कौन से हथियार हैं? एक भरमाता है, वो दोष लगाता है और सताता है, लेकिन अब हमारे पास भी वो हथियार होना चाहिए। हमारे पास कौन सा हथियार होना चाहिए? क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो हथियार हमारा प्रार्थना है, वचन है, फास्टिंग प्रेयर है, पवित्रता या प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रार्थना है, वचन है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं रोज? कितने लोग वचन को पढ़ते हैं रोज? आप हथियार को यूज करना है। और हमने 2 बताया, प्रार्थना और वचन है। पवित्रताई है, ये भी एक हथियार है। पवित्रताई में चलना, प्रभु में चलना। पाप आ रहे हैं आपके सामने में, लेकिन आप बिल्कुल भी उन गलत चीजों को ना देख रहे हो, ना कर रहे हो, तो क्या हुआ? प्रार्थना और वचन और पवित्रताई। अब फास्टिंग प्रेयर में भी हमें जाना चाहिए। फास्टिंग प्रेयर करके प्रार्थना करें, ये भी हथियार का काम करता है। और एक और आपको हथियार बताना चाहती है, गवाही का जीवन। जब आप गवाही देते हो, जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, अद्भुत कामों को, तो लोग आपके जीवन से देखेंगे कि सचमुच में परमेश्वर महान है, और देखेंगे आपके जीवन में कि देखो परमेश्वर ने उसे कितना ब्लेस किया है। अब गवाही देंगे तो शैतान शर्मिंदा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो गवाही भी क्या है? वो भी एक हथियार है, इसलिए गवाही देना ना भूलें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना आपके जीवन में कभी भी कम ना होने पाए। पवित्रताई में चले, प्रभु के पीछे चले, सारे हथियारों को बांध लो। गवाही के भी हथियार, आप गवाही जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, काम किया, अद्भुत काम किया है, अपने गवाही को देना ना भूलें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना जाए, चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिन परीक्षाओं का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन तब भी आपने प्रभु में बने रहना, अड़े और खड़े रहना। एक ये भी हथियार है, प्रभु में बने रहना, अड़े और खड़े रहना। इतनी विपत्ति, इतनी परेशानी, लोग आप पर दोष लगा रहे, लोग आप पर हंस रहे हैं, लेकिन ठट्ठा कर रहे, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हो और प्रभु को छोड़ नहीं रहे हो, ये भी एक हथियार है। प्रभु का धन्यवाद हो, आनंद के साथ जी रहे हो, प्रभु में बने हो। ओ हालेलुया। और अब देखेंगे मिरेकल को अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान 1 मिनट भी नहीं सोता है, वो जागते रहता है कि मैं इस व्यक्ति को कैसे गिराऊं, इस व्यक्ति को कैसे गिराऊं। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो बाबा होते, तांत्रिक होते हैं, वो अपनी सिद्धि को क्या करने के लिए, वो पूर्ण रीति से आने के लिए, सिद्धि में पूर्ण रीति से आने के लिए वो क्या करते हैं? तंत्र मंत्र करते हैं, रात रात सोते नहीं है। अब देखो बाबा आपके ऊपर क्या कर रहा है, अघोरी क्या कर रहा है, तांत्रिक क्या कर रहा है, आपके ऊपर रात भर तीर छोड़ रहा है। वो तीर छोड़ रहा है, वो तंत्र मंत्र कर रहा है, वो तंत्र मंत्र कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, वचन बाइबल पढ़ा हुआ है, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके लड़ाई के हथियार कहाँ चले गए हैं? आप नहीं जीतेंगे यदि आप ऐसी हालतों में रहेंगे। आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको सोना नहीं, आपको जागना है। जागने का मतलब ये नहीं कि आपको आंख खोलकर जागना है। जागने का अर्थ है आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु में बने रहना है। मान लो कि कोई ऐसा चीज आपके जीवन में आ गया, कोई पाप एंट्री करे आपके जीवन में, लेकिन आप समझ गए अरे ये तो पाप
पाप है, ये तो गंदगी चीज है, ये तो शैतान की ओर से। इसका मतलब क्या है, अब आप नहीं करोगे इस पाप को, क्योंकि आपको पता चल चुका ये तो शैतान की ओर से। अब आप चुप नहीं बैठोगे, उसको डांटोगे, यीशु की सामर्थ्य, भगाओगे अपने घर से। आप जाग रहे हो, आप प्रार्थना करो, सतर्कता के साथ चल रहे हो। अब तांत्रिक मांत्रिक देखो आप आपके जीवन के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। कई लोग क्या कहते हैं, मेरे पति के ऊपर कर दिया, मेरी पत्नी के ऊपर कर दिया, मैं क्या करूं, मेरे लिए प्रार्थना करूं। प्रार्थना तो हो रही है, लेकिन अब आपको भी प्रार्थना करना है। जितने भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो रहा, प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, प्रार्थना करें। घर में माहौल प्रभु यीशु मसीह का माहौल बना दीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। रात को 12 बजे आप प्रार्थना करें। आपको सुबह भी करना, दोपहर भी, शाम भी करना, लेकिन रात को जब 12 बजे क्या होती है, सबसे ज्यादा शैतान कार्य करता रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे करता है। क्या करने की कोशिश करता है, आप पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करते, तीर छोड़ते हैं, अंधियारे को लेकर आता है कि शैतान आपको तंग करें, गलत सपने में तंग करें, रिलेशनशिप बनाए गंदे गंदे। तो आपको क्या करना, आपसे यदि कोई शैतान तंग करता है, परिस्थितियों पर जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, आपको 12 बजे क्या करना है, प्रार्थना करना शुरू कर देना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको क्या करना शुरू कर देना है, आपको प्रार्थना करना शुरू कर देना है। 12 बजे आपको प्रार्थना करना है, कम से कम 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे आपको प्रार्थना करना तो है, जरूरी है। आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान बोलेगा, अरे ये कैसे प्रार्थना करना शुरू कर दिया, तांत्रिक हैरान हो जाएगा, अरे मेरा तो तीर नहीं चल रहा उनके ऊपर, वो हार जाएगा। अब आपके बच्चे ऊपर नहीं तीर छोड़ पाएगा, आपके पति के ऊपर नहीं तीर छोड़ पाएगा, आपके ऊपर तीर नहीं छोड़ पाएगा। जो बाबा जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं वो डायरेक्ट उनके पास वापस चले जाएगा। इसलिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यदि बीमार हैं तो प्रार्थना करें, रात को 12 बजे वाली प्रार्थना करके देखें, आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य, प्रभु आपको प्रार्थना करने वाला आत्मा दे। शैतान के पास हथियार है, देखो कैसे किस तरीके से यूज कर रहा है। आप बोलो मेरे पास भी हथियार है, अब मैं भी आज से तीर छोड़ूंगा उन शैतानों के ऊपर। कौन से तीर छोड़ोगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, गवाही दोगे। हालेलुया, पवित्रता के रास्ते में चलोगे, कितने भी कष्ट मुसीबत क्यों नहीं, बीमारी क्यों नहीं, आप बने रहोगे दृढ़ता के साथ, क्योंकि प्रभु आपको देख रहे हैं। प्रभु को देख रहे हैं कि सचमुच में मेरे संतान हैं, मेरे बच्चे हैं, वो प्रभु में बने हैं और अड़े और खड़े हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। बोले कि हाँ प्रभु जी मैं तेरे पीछे चलूंगा, हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ प्रभु जी मैं वचन पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शैतान पर विजय प्राप्त करना है, यदि कोई बीमारी पर विजय प्राप्त करना है, उन असफलताओं पर विजय प्राप्त करना है, उन चीजों पर विजय प्राप्त करना है जो आपको आकर घेरी हुई है, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। लगातार प्रार्थना करते चले जाए, वचन पढ़ना ना छोड़ें। रोज 1 घंटे और प्रार्थना वचन पढ़े, रोज 2 घंटे प्रार्थना करें। हालेलुया, 12 बजे करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, और 1 दिन नहीं, 2 दिन से काम नहीं बनेगा, 3 दिन से नहीं, 1 महीना आपको लगातार करते चले जाना है और मिरेकल को देखेंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। हालेलुया, प्रार्थना में जाएं। ओ हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है और सुख नफल लेकर आने वाले बन सके, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ जिन लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र कर दिया मुझ पर, ये कर दिया, वो कर दिया, बोलो आज से मैं प्रार्थना को करने को टाइमिंग को बढ़ा दूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, आपको रात को 12 बजे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, बाकी तो समय तो करना है, लेकिन रात को 12 बजे आपने जरूर करना है, जरूर करना है। घुटने पे आके करना है और उसको हरा देना है, उसके कामों को हरा देना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप आजाद हो जाए। एक तंत्र मंत्र की युक्तियों को मैं डांटती हूँ आपके जीवन से, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी की युक्ति से आजाद हो जाए, हर एक दुष्टात्मा की युक्ति से आजाद हो जाए। कोई तीर आपके ऊपर न चलने पाए, कोई तंत्र मंत्र की युक्ति आप पर चलने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ाई के हथियार आप थाम लीजिए, वचन जो है लड़ाई के हथियार है, प्रार्थना है, पवित्रता का रास्ता है, गवाही का जीवन है, प्रभु में अंत तक बने रहना। हालेलुया, मैं प्रार्थना करते सारे हथियारों को धारण कर लीजिए। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्टात्मा के काम को मैं डांटते आपके जीवन से निकालती हूँ, हर एक तंत्र मंत्र की युक्ति को डांटती हूँ, हर एक बीमारी जो आपके जीवन में आ घेरी हुई है यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु अप्पा इन बीमारियों से आजाद करना, गेट आउट। हर तरह की बीमारी को डांटते अपने जीवन को छोड़ के जाए, हर एक ला इलाज बीमारी, हर एक कैंसर की बीमारी। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जो मृत्यु की शैया पे पहुंच चुके, जो बीमारी में पहुंच चुके, बोलो मैं गवाही दूंगी, बोलो मैं प्रभु यीशु जी मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगी और मैं जैसे बचाई जा रही वैसे मैं सभी लोगों को बचाऊंगा करके बोले। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए।
प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम बीमारी खत्म हो जाए, हर तरह की बीमारी को मैं नाश करते अपने जीवन को छोड़ के जाए, चाहे वो शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो। बोलो जो भी आपके शरीर में बीमारी है, डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं डांटते हर एक बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। अब बोलो कि प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। ओ हालेलुया, प्रभु मुझे विजय दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते जाते जाए, बोलो 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 बोलो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, डांटर्स बीमारी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चुप करके ना बैठे, प्रार्थना करें। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जाते जाए। ओ रबांखा तुरडा शत्तिर डबे कहते रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह के स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम, खाने पीने में जो एलर्जी जो होती है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाते जाए। हर प्रकार के डिप्रेशन, जो मानसिक रोग समस्या है, मैं प्रार्थना करते जादू चंगे हो जाए। जो बच्चे जो जन्म से बीमार हैं, मैं प्रार्थना करते बी डिलीवर्ड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया, प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा दे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें कवर करती जादू जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, मुहैया करने वाले, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, आजाद हो जाए हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें कवर करती आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर प्रकार के तंत्र मंत्र युक्ति से आजाद हो जाए, हर तरह की बीमारियों से आजाद हो जाए। जो परेशानी चल रही है घर में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपका केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो झूठा केस किया गया है अब जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। हालेलुया, रबांका तुरडा शत्र डबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके शादीशुदा में जो परेशानी आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपका पति और आपका पति आपका घर वापस आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए। उनके बीच में जो दूसरे तीसरा कोई व्यक्ति कोई भी आ चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक घर तोड़ने वाली आत्मा को मैं डांटती हूँ, आपके जीवन को आपके परिवार को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस आए, जो व्यक्ति घर छोड़कर चला गया वापस आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके शादियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ हेवन से बेस्ट रिश्ते को भेजती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आत्मिक जो उद्धार पाया हुआ होगा, हालेलुया, प्रभु ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ। अब जिन जिन कामों में हाथ लगाओगे वो ब्लेस होकर बदल जाएगा। किन लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है, ये वचन उन लोगों के लिए जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो फॉलो करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका काम सफल हो, आपका काम ब्लेस हो। रिसीव करें, रिसीव करें, बोलो मेरा काम सफल होगा। आपका बिजनेस से ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। प्रभु ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया, प्रभु जिनके कामों को ब्लेस करते हैं मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। जिनके पास नौकरी काम नहीं है, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव कर। मैं प्रार्थना करती हूँ काम के साथ, नौकरी के साथ ब्लेस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति में मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के लोग जय। प्रभु इनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करके देना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें महिमा बदल जाना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोली हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु में सदा आनंदित रहें। और जिस तरीके से प्रभु का वचन बताने की प्रभु मदद किया, सहायता किया, और इस जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, आप सौ गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के पीछे न चलना छोड़े, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। तो आज के प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करें मसीह की दर्जी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया, तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। गवाही देने के लिए जो नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, अपनी गवाही को शेयर करना ना भूलें। अपने टाइज, अपनी ऑफरिंग, अपने थैंक्सगिविंग को, अपने दशमांश को आप दे सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं।
इन सारी डिटेल्स को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इस मिस्टिक की प्रार्थना करें, चौर भवन की जमीन की प्रार्थना करें। हालेलुया। और जिसको आत्मा उभारता है उसको आप दे सकते हैं परमेश्वर के राज्य में, बीज को दे सकते हैं, बो सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और इस टीम के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए और प्रेयर वरियर के लिए, टीम के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि और हम परमेश्वर के काम को कर सके, लोगों को बचा सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।